मैं ये मानवा एपिसोड 119 से स्टार्ट करने वाली हूँ, जहाँ से हमारा हीरो ब्लिक वापस से छोटा बन गया होता है और इसका जो मेन स्टोरी है वो पहले से ही एक्सप्लेन है और ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं है, इसी वजह से मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारी हीरोइन एनसिया हमें बताती है कि उसकी जो हर एक दिन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से गुजर रही है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि पूरे एम्पायर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट और हैंडसम इंसान है वो मेरे फादर इन लॉ हैं और इस एम्पायर का जो सबसे खूबसूरत क्राउन प्रिंस है वो मेरा हस्बैंड है। और सुबह की जो वो हल्की सी सूरज की किरणें मेरे कमरे में आती है और जो चिड़ियों की गुनगुनाहट की आवाज़ है आती है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और जब भी मैं सुबह अपनी आँखें खोलती हूँ, मेरे सामने जो इंसान सोया होता है वो और कोई नहीं, मेरा 1 मिनट हस्बैंड। और हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो होता है वो छोटा बन चुका होता है और उसे ऐसे देख के हमारी हीरोइन चिल्लाने लगती है कि ब्लिक, आखिरकार तुम छोटे कैसे बन गए? और हमारा हीरो बहुत प्यारे अंदाज से कहता है, मतलब वो गुस्सा है, फिर कहता है कि ये ज़रूर बिखान का काम होगा, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। और हमारी हीरोइन वो तो उसे देख के ब्लश कर ही जा रही थी और वो कहते कि हाँ, मुझे पता है और ये ज़रूर वही रिवेंज होगा जो कल बेखान ने मेंशन किया था। तभी हमें जो ये पूरा इंसिडेंट है, कैसे जो हमारा हीरो है, वो छोटा बन गया, हमें बताया जाता है। कुछ दिन पहले जो यूहान है, वो एम्पायर विज़िट करने आया था और उसने हमारी हीरोइन को गिफ्ट भी दिया था और उन दोनों के ऐसे हँसते हुए बातें करते देख हमारा जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहा था और वो गुस्से में जो युवान है उसे कुछ घंटों के लिए एक बिल्ली बना दिया था। और जब बेखान को इस सारी बातों का पता चला, वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी और उसने जो हमारे प्रिंस को डांटते हुए कहा था कि तुमने युवान को बिल्ली में बदल दिया और तो और तुमने उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। आखिरकार तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो तो बहुत गुस्से में कहती है कि तुम ज़रूर पछताओगे। तभी जो हमारी हीरोइन होती है एनसिया, वो सोचती है कि तो अच्छा उसने ब्लिक को बच्चा बना के अपना रिवेंज लिया। तभी हमें एक मेड को दिखाया जाता है और वो कहता है कि योर हाइनेस, आखिरकार ये प्यारा सा छोटा बच्चा कौन है? और हमारी हीरोइन हँसते हुए कहती है कि अरे सेल्सिया, ये और कोई नहीं हमारा प्रिंस है, ये ब्लिक है। और मुझे भी सच में लगा ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। और जो मेड है वो जैसे ही सुनती है कि ये और कोई नहीं ब्लिक है और वो तो घबरा जाती है और कहती है कि क्या ये छोटा-सा बच्चा हमारा जो टेरिफाइंग क्राउन प्रिंस है? और हमारा हीरो वो तो गुस्से में कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं क्राउन प्रिंस हूँ, समझे? तभी उनके चिल्लाने की वजह से जो हमारा एम्परर है वो भी आ चुका होता है और वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? और उसके बाद उसने तो हमारे हीरो को अपने हाथों में उठा लिया होता है और कहता है कि ब्लिक, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम छोटे कैसे बन गए? और जो हमारी हीरोइन होती है वो हँसते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी, आप ऐसे ही उसे उठा नहीं सकते ना, बेबी डर जाएगा। और कहते हैं कि माफ़ करना। और हमारा हीरो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एम्परर है वो कहता है कि मैंने युआन से बात की और मुझे लगता है कि जो बेखान है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और उसने कहा कि जो हमारा हीरो है वो 1 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है। और हमारा हीरो कहता है कि 1 मिनट, पूरा 1 महीना? तभी जो एम्परर है वो कहता है कि अगर तुम जल्दी से ठीक होना चाहते हो, तो उसने कहा कि तुम्हें पहले उससे माफ़ी माँगना पड़ेगा। तो हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं उससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं माँगूँगा और मैंने कुछ भी नहीं गलत किया। तभी एम्परर कहता है कि तुम्हें अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। तो हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करने वाला। तभी जो एम्परर कहता है कि तो फिर ठीक है, तो फिर तुम ऐसे ही रहो। और हमारा हीरो कहता है कि जो भी हो, मैं तो माफ़ी नहीं माँगने वाला। और वो तो मुँह फुला लेता है और हमारा एम्परर है वो भी उसे ही देख रहा होता है।
तो फिर उसके बाद जो एम्परर है, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर तुम ऐसे ही 1 महीने तक रहने के लिए तैयार हो जाओ। और हमारा जो हीरो होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि क्या मुझे अब ऐसे ही रहना पड़ेगा? तो एम्परर कहता है कि तुमने ही तो कहा तो कि तुम माफ़ी नहीं माँगोगे, तो अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो हमारी अंसिया सोचती है कि अगर ये माफ़ी माँग लेता है तो शायद जो बेखान है ये इसे जल्दी ठीक कर दे, पर मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी माँगने भी वाला है। और वो मन में सोचती है कि पर ये बड़ा क्यूट तो लग रहा है। तभी जो एम्परर होता है वो उसे उठा लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अच्छे से ड्रेस अप करना चाहिए। और जो हमारा हीरो है वो शर्माते हुए कहता है कि मुझे नीचे उतारो, और उसे ऐसे देख के हमारा जो एम्परर है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है। और हमारी हंसिया सोचती है कि ज़रूर जो फादर इन लॉ है उन्हें भी जो ब्लिक है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। तभी हमें बहुत सारे बच्चों के कपड़े दिखाया जाता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि ये सारे कपड़े जो हिज मैजेस्टी हैं उन्होंने प्रिपेयर करे हैं। और हमारी हीरोइन सोचती है कि मुझे नहीं लगता ये सारे कपड़े 1 महीने तक काफ़ी होंगे। और हमारा हीरो वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हुए सोचता है कि ये सारे बेबी क्लॉथ है, मैं इसे नहीं पहनने वाला। तभी हमारी हंसिया कहते हैं कि प्लीज़ तुम तो अभी बच्चे ही हो, है ना? कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। और हमारी हंसिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुमने तो कहा कि तुम नहीं माफ़ी माँगोगे, अब तो तुम्हें बच्चा बन के ही रहना पड़ेगा। और हमारा हीरो कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बस छोटा हो गया हूँ। और जो हमारी अंसिया है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा चूज़ कर लूँ? तो हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। तभी वो सॉक्स पहनने लगता है और बेचारा गिर जाता है, क्योंकि वो छोटा था ना, उससे हो नहीं पा रहा था। तभी हंसिया कहती है कि ब्लिक क्या तुम ठीक हो? और हमारा हीरो वो तो शर्म के मारे पानी-पानी हो गया था। वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है। और उसे ऐसे शर्माते हुए देख के हमारी हीरोइन तो उसे देखती ही रह जाती है। और वो मन में सोचती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और वो सोचती है कि पर मैं इसके सामने हँस भी तो नहीं सकती। तभी वो हमारे हीरो को उठाते हुए कहती है कि ठीक है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कपड़े पहनाने में मदद कर देती हूँ। और हमारा हीरो शर्माते हुए कहता है कि मैंने कहा ना नहीं। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर मैं किसी और को बुलाऊँ? और हमारा हीरो तो कुछ नहीं बोलता। कि फिर हमारी हीरोइन थोड़ी हँसते हुए सोचती है कि ये एक अच्छा चांस है, मुझे जो हिज मैजेस्टी है उनसे पूछना चाहिए। इससे जो इन दोनों का रिलेशनशिप है, क्या पता वो थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर वो ब्लिक से कहती है कि क्या मैं हिज मैजेस्टी से कहूँ? तभी हमें एम्परर का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी एंसिया है वो कहती है कि क्या आप जो ब्लिक के कपड़े हैं वो चेंज करने में मदद कर सकते हैं? तो हमारा एम्परर कहता है कि ठीक है। और हमारी हीरोइन खुश होके कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फादर। और जो हमारा हीरो है वो भी वहीं पे होता है, और वो तो बहुत प्यारे अंदाज़ से वहाँ पे खड़ा था, और उसने तो हमारी हीरोइन का जो ड्रेस है वो भी पकड़ के रखा था एकदम छोटे बच्चे की तरह। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि इसने कहा कि ये अपनी जो बेबी बॉडी है वो महल के किसी को भी दिखाना नहीं चाहता, और ये इसने मुझे भी मना कर दिया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। तो फिर हमारा जो एम्परर है वो कहता है कि इधर आ जाओ ब्लिक। तो ब्लिक कहता है कि हाँ। तभी जो एम्परर है वो उसके कपड़े पहनाने लगता है और कहता है कि ये सही वाला है ना? तो हमारा ब्लिक कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये दूसरे वाले पे होगा। और हमारा एम्परर कहता है कि अच्छा ठीक है। और उसके बाद वो उसके बटन भी बंद करने लगता है, और ये काम करते हुए तो वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। और कहता है कि तुम्हारी जो बेली है वो तो बहुत ज़्यादा ही कर्वी हो गई है। और ये सुनने के बाद वो बेचारा तो सदमे में चला जाता है। तभी जो एम्परर है वो तो बहुत ज़्यादा ही चमकते हुए कहता है कि ये सच में बेबी बेली जैसा ही लग रहा है। और ये सुनने के बाद जो हमारा ब्लिक है वो तो एकदम सदमे में चला जाता है। वो कहता है कि बेबी बेली? मैंने जो इतनी मेहनत करके, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके जो मेरे एब्स थे, वो क्या वो चले गए?
तभी हमें जो मेड और नाइट्स होते हैं, सारे सर्वेंट उनको दिखाया जाता है, वो उनका रिएक्शन भी सेम होता है। वो कहता है कि आप कितने ज़्यादा क्यूट हैं और हमें हमारा छोटा ब्लिक दिखाया जाता है और वो तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा होता है। और जो मेड्स होती हैं, वो सोचती है कि यार, ये तो बिल्कुल एकदम डॉल की तरह लग रहे हैं। फिर हमें एनसिया दिखाई जाती है और हमारी एनसिया सोचती है कि जो फादर है, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से ड्रेस अप कर दिया है और ये तो बहुत ज़्यादा ही अडॉरेबल लग रहा है। और तभी वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और सबसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारा ब्लिक है वो सबसे ज़्यादा प्यारा है? और हमारा हीरो वो तो शर्मा ही जा रहा था। और सारे जो सर्वेंट थे वो कहते हैं कि हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा अडॉरेबल है और सबसे ज़्यादा क्यूट। और इन सब की बात सुन के हमारा प्रिंस तो वो तो टमाटर की तरह लाल हो चुका होता है। और तभी जो उसकी मेड थी, वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। इन्हें ऐसे देख के मुझे तो पहले के दिन याद आ गए और उसके तो आँखों में आँसू भी थे। फिर हमारी एंसिया सोचती है, मेलिशिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ब्लिक है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसी वजह से ये इसे पसंद करती है। असल में इसे याद आ गया कि जब ब्लिक छोटा था, बस 5 साल का था और वो कर्ज़ में डूबा था, तब कैसे वो सफ़र करता था हर एक दिन। तभी सीन प्रेज़ेंट में आता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो तो शर्मा ही रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। और फिर हमारी हीरोइन वो तो उसे फिर भी अपने गले से लगा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगती है और सोचती है कि हमारा प्रीशियस ब्लिक। और वो मन में सोचती है कि मैं ये मेक श्योर करूँगी कि ये जो पूरा मंथ है थे वो खुशियों से भर दूँ। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक प्लेट में एक मैदे का डो रखा हुआ था और दूसरे में उसी का जो छोटा-छोटा पीस करके उसे रखा गया था। तो फिर हमारी अंसिया को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ब्लिक देखो, ये जो डो है तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही गोल-गोल बना के इस वाले प्लेट में रखना होगा, ठीक है? तो फिर हमारी हीरोइन हँसते हुए कहती है कि क्या तुम ये कर लोगे? तो हमारा हीरो बहुत जोश में कहता है कि हाँ, बिल्कुल मैं कर लूँगा। और फिर वो जो मैदा होता है, वो अपने हाथों में लेते हुए उसे गोल-गोल करने लगता है और ये करते हुए वो तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश भी था। और जो हमारी हंसिया है वो भी कहती है कि ब्लिक तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे कर रही हो। और अपनी तारीफ़ सुनने के बाद जो ब्लिक होता है वो तो बिल्कुल रैबिट बन चुका होता है। वो कहता है कि सच में मैं अच्छा कर रहा हूँ? तो हमारी हंसिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे कर रहे हो। और जो उसके सर्वेंट थे पीछे वो भी कह रहे हैं कि योर हाइनेस आप तो एकदम अमेज़िंग हैं। और जो नाइट है वो भी कहते हैं कि आपके हाथों में तो जादू है। और जो पास वाली मेड होती है वो भी कहती है कि आप में तो सच में कुकिंग का टैलेंट है। और इतनी सारी तारीफ़ें सुनने के बाद जो हमारा ब्लिक होता है वो कहता है सच्ची में। और हमारी हंसिया वो तो उसे ही देखी जा रही थी। तभी हमें खाना बनते हुए दिखाया जाता है और उसके अंदर जो वो छोटे-छोटे बॉल थे वही डाले गए थे उस सूप में। फिर कोई कहता है कि ये बस हो ही चुका है, अब हमें बस इसे सर्व करना ही बाकी है। तभी कोई दरवाज़े में नॉक-नॉक करता है और जो मेड होती है वो कहती है कि जो हिज मैजेस्टी हैं वो आ रहे हैं। तो हमारी हीरोइन कहती है कि क्या फादर? तभी जो एम्परर था वो कहता है कि एंसिया क्या तुम ठीक हो? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? तो हमारी एंसिया कहती है कि हाँ, पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थे ना? जो स्टेट के काम है वो बहुत ज़्यादा था। और हमारा छोटा हीरो भी एनसिया के एकदम बगल में ही था, वो भी कहता है कि योर मैजेस्टी। तो फिर जो एम्परर है वो कहता है कि मैं बस छोटा-सा ब्रेक लेना चाहता था इसी वजह से। और जो ब्लिक के कपड़े हैं वो भी तो चेंज करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही ना? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा आस-पास होना ज़्यादा अच्छा होगा? और ये बात सुनने के बाद जो हमारा ब्लिक है वो एम्परर को देखने लगता है। तभी वो अपना मुँह मोड़ लेता है और हमारी हीरोइन उसे ऐसा करते हुए देख के सोचती है कि कहीं ब्लिक इस ग्रेस को अवॉइड तो नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि लास्ट नाइट ये ज़रूर थोड़े पास आ चुके होंगे पर मुझे नहीं लगता।
तभी हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों ही बैठे हुए थे और हमारी हीरोइन सोचती है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा सफोकेटिंग क्यों है। तभी जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि डार्लिंग तुम ये वाला टेस्ट क्यों नहीं करती, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारी जो एंसिया है वो सोचती है कि मैं तो बस इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहती थी, पर ये सिर्फ मुझसे ही क्यों बात कर रहा है। तभी वो सोचती है कि जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब ब्लिक को सबसे ज़्यादा उसके फादर का प्यार चाहिए था, तब जो एम्परर है उन्होंने उसे अकेले ही पेन में छोड़ दिया और छोटा सा 5 साल का ब्लिक उसे इतना सब कुछ अकेले ही झेलना पड़ा। और ये नेचुरल है कि जो ब्लिक है वो अपना हार्ट एम्परर के सामने खोल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास अभी भी वो सारी दर्दनाक मेमोरीज हैं। और ऐसा लग रहा था कि जो फादर और सन का रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। जब मैं 7 साल के लिए गायब हो गई थी, तभी वो गुस्से में चम्मच पटकते हुए कहती है कि पर मैं ये सब ऐसे ही खड़े होके नहीं देख सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ही पड़ेगा जहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर बन जाए। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमारी हीरोइन तो एकदम रेडी शेडी हो चुकी होती है और कहती है कि ब्लिक मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, ठीक है। और जब हमारा छोटा हीरो होता है वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसका स्कर्ट पकड़ लेती है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और वो तो बहुत ज्यादा ही मासूम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगा। फिर हमारा हीरो कहता है कि ऐसे एनसिया का अकेले जाना ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस होगा। और वो तो हमारी एनसिया के ड्रेस में लटक चुका होता है बेचारा। और ये सीन थोड़ा फनी भी लग रहा था। और हमारे जो एनसिया है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये बस एक छोटा सा ट्रिप है, मैं कैपिटल जाऊंगी फिर आ जाऊंगी, मैं बस एक रात के लिए तो जा रही हूँ और वैसे भी जैसा तो मेरे साथ ही है। और वो कहती है कि और जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम फादर के साथ रह लेना। और वो तो उन दोनों को ऐसे ही पीछे छोड़ के चली जाती है।